हे दोस्तों, कैसे हो आप सब। जैसे भी हो, ये वीडियो देखने के बाद पहले जैसे नहीं रहोगे, क्योंकि आज हम 500 डेज ऑफ समर पर बात करने जा रहे हैं, जो कि बेस्ट ब्रेकअप मूवी है। ऑफ कोर्स नंबर 1 पे तो ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी रहेगी, लेकिन इसे हम नंबर 2 पे रख सकते हैं। 500 डेज ऑफ समर का मतलब है समर एडम्स के साथ बिताए हुए 500 दिन, कुछ अच्छे, कुछ बहुत अच्छे, और बाकी तो आपको पता ही है। तो 488वें दिन टॉम और समर साथ बैठे हुए थे, एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे थे, और तो और ये दोनों शादीशुदा भी लग रहे हैं, लेकिन जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। टॉम हमेशा से यही सोचता था कि जब तक उसे वो एक लड़की नहीं मिल जाती जो सिर्फ उसके लिए ही बनी है, तब तक वो लाइफ में दिल से खुश नहीं रह सकता। जबकि समर की सोच एकदम अलग थी। उसने बचपन में अपने माँ बाप को अलग होते हुए देखा था, जिससे उसके दिमाग में ये बैठ गया कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता। इसके बाद 290वां दिन दिखाते हैं, जहां टॉम की बहन आधी रात में साइकिल चला के टॉम के पास आती है, क्योंकि टॉम दुख दर्द पीड़ा में इतना पागल हो चुका था कि बेमतलब में प्लेट्स तोड़ रहा था। उसने टॉम से पूछा कि आखिर बात क्या है, तो उसने बताया कि उसके और समर के बीच सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक वो उससे दूर होने लगी और उसे फ्रेंड की तरह ट्रीट करने लगी। टॉम की बहन और उसके दोस्त उसे मूव ऑन करने के लिए कहने लगे, लेकिन टॉम को वो लड़की अपनी ज़िंदगी में वापस चाहिए थी। वो मूव ऑन करना चाहता ही नहीं था। टॉम एक ग्रीटिंग कार्ड कंपनी के लिए काम करता है। वहीं उसने एक रोज़ समर को देखा और उसे देखते ही उसका दिल गार्डन गार्डन हो गया, क्योंकि समर कोई मामूली लड़की नहीं थी। वो जहाँ भी जाती सब लोग उसके दीवाने हो जाते, और तो और वो जिस कंपनी में काम करती उस कंपनी की सेल्स बढ़नी शुरू हो जाती। तीसरे दिन टॉम के दोस्त ने बताया कि समर एक नंबर की बिच है, लेकिन टॉम को इस लाइन में सिर्फ ये सुना कि समर एक नंबर है। चौथे दिन वो लिफ्ट में मिले, जहां समर ने उसके म्यूजिक के टेस्ट की तारीफ की, क्योंकि वो अरिजीत सिंह को सुन रहा था। टॉम इतना डेस्परेट बंदा था कि समर को आगे से बात करता देखकर उसे लगा कि वो उसके प्यार में गिर गई। उसने ये बात अपने दोस्तों को भी बताई, लेकिन उनके सामने ऐसा दिखावा किया जैसे उसे इस सब से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। 8वें दिन ऑफिस में एक छोटी सी पार्टी हुई, जिसमें टॉम और समर की दोस्ती हो गई। 154वें दिन टॉम ने अपने बेस्ट फ्रेंड को बताया कि उसे समर से प्यार हो गया है। उसे उसकी हर चीज़ से प्यार है, उसके बालों से, उसके बर्थ मार्क से और उसकी स्माइल से भी। 27वें दिन वो समर पर नज़र गड़ाए हुए था, लेकिन समर का उसकी तरफ ज़रा सा भी ध्यान नहीं था। फिर एक अपॉर्चुनिटी ऐसी आई जिसमें पूरा ऑफिस पार्टी के लिए जाने वाला होता है। उस पार्टी में टॉम और उसका दोस्त समर से मिले और उन्होंने साथ में खूब मस्ती की। वो एक साथ बैठे भी, वो भी प्यार के टॉपिक पे चर्चा करने के लिए, जिसमें टॉम का मानना था कि प्यार के बिना ज़िंदगी अधूरी है, लेकिन समर के हिसाब से प्यार एग्जिस्ट ही नहीं करता था। उसके अकॉर्डिंग दोस्ती सबसे बढ़िया है, प्यार में तो सिर्फ दिल टूटता है। टॉम उसकी बातों से सहमत नहीं था, इसलिए समर ने कहा कि हम एग्री हो जाते हैं डिसएग्री होने पर। फिर टॉम ने गाना गाया और उसके पियक्कड़ दोस्त ने भी। कैब लेते वक्त टॉम के दोस्त ने बता दिया कि वो तुम्हें बेहद पसंद करता है। ये सुनकर समर ने उससे पूछा कि क्या ये सच है। टॉम ने कवर अप करने के लिए कहा कि एज ए फ्रेंड, लेकिन उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि वो समर को कितना पसंद करने लगा है। अगले दिन फोटोकॉपी करते हुए समर ने उसे अचानक किस कर दिया। टॉम को कुछ समझ नहीं आया कि ये चमत्कार अचानक कैसे हो गया। फिर 282वें दिन की झलक दिखाते हैं, जहाँ टॉम समर से मजाक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन समर के रिएक्शन से लग रहा है कि अब उसे टॉम की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसी से 34वें दिन की याद आ गई, जब ये दोनों फर्नीचर वाली दुकान में गए थे और वहाँ ये ऐसे बिहेव करने लगे जैसे ये दोनों मियाँ बीवी हो। इसे अपना ही बेड समझकर लेट गए, पर इन्हें क्या पता कि इनके साइड में एक चाइनीज़ फैमिली खड़ी है, जो इन्हें उसी नज़र से देख रही है जिस नज़र से मोहल्ले की आंटियाँ दूसरी लड़कियों को देखती है। यहाँ पे समर ने क्लियर कर दिया कि वो भी रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती, वो इस सब को कैजुअल रखना चाहती थी। ये सुनकर टॉम को ऑब्वियसली बुरा लगा, क्योंकि वो तो उसे अपने सपनों की राजकुमारी बना चुका था। उसे क्या पता कि यही राजकुमारी बहुत जल्द उसकी सबसे बड़ी बीमारी बनने वाली है। वे दोनों इसके बाद फिजिकल भी हुए, जो अगेन समर का डिसीजन था। ये दिन या कहो रात टॉम की सबसे बढ़िया रात थी। इसी रात को सेलिब्रेट करने के लिए वो नाचते गाते हुए जा रहा था और उसके साथ बाकी लोग भी नाचने लगे। उसने उस दिन अपने ऑफिस में सबसे बढ़िया परफॉर्म किया, लेकिन 303वें दिन वो ऐसा लग रहा था जैसे ओपनहाइमर बॉम्ब बनाने के बाद हो गया था, टोटली डिप्रेस्ड। वो किसी भी तरीके से समर को अपनी ज़िंदगी में वापस पाना चाहता था। 45वें दिन वे दोनों साथ में बहुत खुश थे
और उन्होंने एक R-rated DVD भी खरीदी जो अडल्ट्स के लिए होती है। उन दोनों ने उस मूवी के सीन्स को साथ में परफॉर्म भी किया और अगले दिन वे दोनों शहर में घूमने लगे। दोनों ही बेहद खुश थे। वे धीरे धीरे और करीब आते जा रहे थे। टॉम उसे अपनी फेवरेट जगह पे भी लेके गया जहाँ से पूरा शहर दिखता था। एक्चुअली टॉम ने पहले आर्किटेक्चर की पढ़ाई की थी, इसलिए उसे बिल्डिंग्स देखना काफ़ी पसंद था। उसने फिर समर के हाथ पे भी एक बिल्डिंग बना दी। 118वें दिन टॉम की बहन ने उसे समझाया कि उसे अब अपने दिल की बात बोल देनी चाहिए, नहीं तो बाद में उसे पछतावा होगा। असल में टॉम की तरफ से क्लियर था सब कुछ, लेकिन समर ही थी जो भी रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती थी। जब टॉम ने उसके सामने कन्फेस किया कि वो उससे बेहद प्यार करता है, तो समर ने साफ कह दिया कि मैं तुम्हें दोस्त की तरह देखती हूँ और तुम्हारे साथ रहना मुझे पसंद है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बेसिकली समर उस टाइप की लड़की है जिसे सिर्फ अपनी खुशी से मतलब है, और होना भी चाहिए अपनी खुशी से मतलब, लेकिन किसी इंसान की फीलिंग्स का इस्तेमाल करके खुश होना काफ़ी गलत है। कुछ दिन बाद ये दोनों बार में गए जहाँ एक लड़का समर पे लाइन मारने लगा, वो भी ठीक टॉम के सामने। समर ने उसे साफ मना कर दिया, जिसके बाद वो लड़का बड़े अचंभे से कहने लगा कि ये लप्पू सा लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। इतनी बेइज्जती होने पर टॉम ने उसमें एक घूसा धर दिया और फिर एक घूसा खा के वापस घर आ गया, जहाँ समर ने उसे सुनाना चालू कर दिया। टॉम का कहना था कि उसने समर की वजह से फाइट की, जबकि समर ने कहा कि उसने सिर्फ अपनी ईगो की वजह से फाइट की, ना कि उसकी वजह से। यहाँ पर फिर से फ्रेंड जोन वाली बात आ गई जो टॉम को अच्छी नहीं लगी। उसने साफ कह दिया कि वो उससे बेहद प्यार करता है। वे दोनों जो कुछ भी साथ में करते हैं वो ऑब्वियसली नॉर्मल नहीं है, बल्कि वो फ्रेंड्स के रिश्ते से बढ़कर है। टॉम गुस्से में वहाँ से चला गया और थोड़ी देर बाद समर उसे मनाने पहुँच गई। समर ने अपनी गलती मानी और फिर टॉम ने भी कहा कि उसे रिश्ते में कंसिस्टेंसी चाहिए, ये नहीं कि आज वो खुश है तो उस दिन टॉम उसका खसम हो गया और जिस दिन उसे गुस्सा आया उस दिन टॉम फ्रेंड बन गया। इसके बाद वे दोनों साथ में मूवी देखने जाते हैं और फिर टॉम याद करता है कि वे दोनों कैसे साथ में मूवी देखा करते थे। समर के जाने के बाद टॉम रियल डिप्रेशन से गुजर रहा था, जिसका असर उसके काम पे भी दिखने लगा। उसके बॉस ने उसे ऑफिस में बुला के समझाया भी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन टॉम ने कहा कि उसकी थोड़ी तबीयत खराब है, इसलिए उसकी परफॉर्मेंस अफेक्ट हो रही है। लेकिन ऑफिस में सभी जानते थे कि टॉम को कौन सी बीमारी हुई है, और तो और समर ने तो टॉम की वजह से जॉब ही छोड़ दी थी। टॉम इस डिप्रेशन से बाहर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चाह के भी बाहर नहीं आ पा रहा था। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए और फिर उनके ऑफिस के एक बंदे की शादी तय हो गई। वो उसकी शादी अटेंड करने के लिए ट्रेन से जाने लगा, जहाँ उसे समर मिल गई। पहले तो उसने समर को इग्नोर किया, लेकिन जब वो सामने आ खड़ी हुई तो फिर वो उसे इग्नोर नहीं कर पाया और फिर वे दोनों कॉफ़ी पीने लगे। उन दोनों ने ये वीकेंड साथ में बिताया, खूब सारी बातें की और पुराने दिनों को याद किया और शादी में एक रोमांटिक डांस भी किया, जिसके बाद टॉम को लगने लगा कि अब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। उसने अपनी एक्सपेक्टेशंस बढ़ा ली थी। समर ने उसे अपनी पार्टी में बुलाया, जहां वो अपनी ढेर सारी एक्सपेक्टेशंस लेके गया, लेकिन वहाँ उसे पता चला कि एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी में बहुत फ़र्क होता है। जहाँ उसे लगा कि समर सिर्फ उसी से बात करेगी, उसी के साथ रहेगी, वहाँ रियलिटी में वो अकेले खड़ा होकर दारू पी रहा था। और जब टॉम ने समर की उंगली में वेडिंग रिंग देखी तो वो बिना कुछ बोले गुस्से में वहाँ से चला गया। अगले 2 दिन तक उसे कुछ होश नहीं रहा, वो दबा के दारू पीने लगा। बेसिकली वो बिना दाढ़ी वाला कबीर सिंह बन गया था। फिर मजबूरी में उसे वापस काम पे लौटना पड़ा, क्योंकि दारू पीने के लिए भी तो पैसे चाहिए। एक प्रेजेंटेशन के दौरान जिसमें लव के ऊपर बात करनी थी, वहाँ उसने ऐसी बात करी जिससे सब एकदम शांत हो गए। उसने कहा कि प्यार व्यार सब बेकार है, अरेंज मैरिज इज़ द बेस्ट। प्यार में लड़कियां धोखा देती है और अरेंज मैरिज में दहेज। ये कहकर वो यहाँ से चला गया। उसने जॉब क्विट कर दी थी। वो संभलने की कोशिश कर रहा था पर संभल नहीं पा रहा। तभी उसकी छोटी बहन ने उसे सलाह दी कि तुम अपने रिलेशनशिप के सिर्फ अच्छे दिनों को याद मत करो, बल्कि उन दिनों को भी याद करो जो तुम्हारे हिसाब से बुरे दिन थे। तब टॉम को रियलाइज़ हुआ कि उसका ब्रेकअप एक दिन में या ओवरनाइट नहीं हुआ, बल्कि बहुत टाइम से समर उससे डिटैच हो रही थी। वो उससे दूर जा रही थी और उसे पता भी नहीं चला। ये रियलाइज़ करने के बाद उसे लगा कि अब उसे आगे बढ़ना होगा। उसने वापस आर्किटेक्ट का काम शुरू कर दिया। उसने कई सारे मॉडल बनाए और कई जगह इंटरव्यू भी दिया, लेकिन वो सब जगह से रिजेक्ट हो गया। उसकी उम्मीद धीरे धीरे टूट रही थी। दूसरी तरफ समर को सच में प्यार हो गया और इस बार उसने शादी भी कर ली। 90% लड़कियां ऐसी होती है, वो सिर्फ शादी को सीरियस लेती है क्योंकि शादी के बाद पति ही उसका ध्यान रखेगा।
शादी से पहले लड़कियां प्यार तो कर सकती है, लेकिन बॉयफ्रेंड को पति वाला दर्जा नहीं दे सकती। ऐसा राइटर का सोचना था। आप क्या सोचते हो या आपके क्या एक्सपीरियंस रहे हैं प्यार को लेके, वो आप नीचे ज़रूर बताना। सबको आपके एक्सपीरियंसेस से कुछ सीखने को मिलेगा। इसके बाद टॉम एक और इंटरव्यू देने गया, जहाँ उसे एक लड़की मिली जो उसी की तरह इंटरव्यू देने आई थी। टॉम ने उससे मजाक में कहा कि आई होप सो तुम्हारा इंटरव्यू क्लियर ना हो। और फिर लड़की ने कहा कि उसने टॉम को कहीं देखा है। दरअसल उसने टॉम को उसकी फेवरेट जगह पे देखा था, जहाँ से सभी बिल्डिंग्स दिखती थी। लेकिन टॉम का कहना था कि उसने लड़की को पहले कभी नहीं देखा। इस पर लड़की ने कहा कि शायद उस वक्त तुम किसी और को देख ही ना रहे हो। और फिर टॉम इंटरव्यू देने चला गया। फिर उसने एक बार वापस आके पूछा कि क्या तुम मेरे साथ कॉफ़ी पे चलोगी। लड़की ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन थोड़ा सोचकर उसने हाँ बोल दिया। और फिर इंट्रोडक्शन देते हुए उसने अपना नाम ऑटम बताया। ऑटम एक मौसम है जो ठीक समर के बाद आता है। ठीक वैसे ही ऑटम भी समर के बाद आई थी और एंड में इनके रिलेशनशिप के दिन भी स्टार्ट हो गए। अब तो देखना ये है कि विंटर भी आएगी या यही मामला फिक्स हो जाएगा। सो यहीं पर मूवी समाप्त हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दो। आप सबके सपोर्ट से 100K होने वाले हैं। कीप सपोर्टिंग दोस्तों। हमें द गुड सिनेमा कम्युनिटी को मिलके सबसे बड़ा बनाना है। इसी विचार के साथ परसों मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।